तो इसके साथ ही आपको हरियाणा में ये भी बता दें कि कोरोना किस कदर फैलता जा रहा है। आपको अपडेट बताएं, हरियाणा में कोरोना संक्रमण जो तेजी से पैर पसार रहा है और सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि लगातार अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ऐसे में रोहतक में भी 21 नए मामले सामने आए हैं। रेवाड़ी में 5 और नए मामले सामने आने के बाद जो संख्या है कोरोना संक्रमितों की वो बढ़ गई है। रतिया से भी एक मामला सामने आया है। 562 और मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में रिकवरी रेट 50% से कम है, जो कि 46.17% है। अनिल कुमार जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे संवाददाता हरियाणा से, और चीन से वो जुड़ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है अनिल कुमार? देखिए प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से चीन के अंदर बात करें, बिल्कुल पिछले 15 दिन में से लगातार 14 दिन के अंदर 12 जून को छोड़कर 14 दिन के अंदर लगातार कोरोना संक्रमण के मामले जो लगातार सामने आए हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें 15 दिन के अंदर 51 कोरोना पॉजिटिव केस जो सामने आ चुके हैं। फिलहाल चीन के अंदर स्थिति बात करें तो कुल मिलाकर 83 केस जो है चीन के अंदर मिल चुके हैं, जिनमें से टोटल जो 43 है वो अभी भी फिलहाल एक्टिव हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण 3 जो जिला के अंदर मौत हो चुकी है। जिस प्रकार से अभी फिलहाल अगर जींद जिले के अंदर बात करें तो बाहरी कनेक्शन जो है, जिस प्रकार से गुरुग्राम, दिल्ली, महाराष्ट्र से जो व्यक्ति वहां से यहाँ पे आ रहे हैं विजिट करके, वो कनेक्शन ज्यादा जींद के लिए चिंता जो है बनता जा रहा है। और वहां का जो बाहरी कनेक्शन है, ये चिंता का विषय जो लगातार जींद जिले के लिए बनता जा रहा है, जिससे लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो लगातार बढ़ोतरी जो देखने को मिल रही है। जी प्रिया। अनिल कुमार, चीन में जिस तरह से केसेस मिल रहे हैं, तो उसके बाद कितने लोगों की टेस्टिंग बढ़ाई गई है? क्या कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं में नजर आता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब कोरोना अपने पूरे क्रम पे था, जिस प्रकार से लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर जिस प्रकार से टेस्टिंग जो स्वास्थ्य विभाग थी वो पूरे उच्च स्तर पे थी। लेकिन फिलहाल अगर टेस्टिंग को लेकर के चले, वो मात्र ही 100 या 125 लोगों तक ही जो टेस्टिंग रह गई। लेकिन अभी जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव के केस लगातार मिल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को भी सचेत होना पड़ेगा, टेस्टिंग को भी जो है लगातार बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग से टेस्टिंग के बारे में बात की जाए तो उनका यही कहना है कि वही बात है, जिस प्रकार से सरकार की गाइडलाइन आती है उसी के अनुसार जो है स्वास्थ्य विभाग अपना कार्य कर रहा है। हालांकि जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव के केस मामले बढ़ रहे हैं, इस तरीके से तो स्वास्थ्य विभाग को भी जो टेस्टिंग को लेकर के जो है बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें वो तब में और अब में तो काफी अंतर भी देखने को मिला है। पहले जो कंटेनमेंट एरिया होता था वो करीब 5 किलोमीटर तक का एरिया कंटेनमेंट एरिया होता था, लेकिन फिलहाल जब संख्या लगातार बढ़ रही है, बड़ा सवाल निकल के आ रहा है प्रिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी वो जो कंटेनमेंट एरिया वो एक गली तक सीमित रहकर एक कमरे तक सीमित जो रह गया है। और जो कितने भी कोरोना पॉजिटिव केस जो मिलते थे उनको रोहतक पीजीआई रेफर किया जाता था, उनको भी 3 स्टेज में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बांट दिया गया है। जो गंभीर अवस्था में उसको रोहतक पीजीआई रेफर किया जाएगा, और जो मीडियम अवस्था में उसको सिविल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाएगा। कंटेनमेंट जो आइसोलेशन वार्ड है वहां पे एडमिट किया जाएगा। और उसके पर जिसके लक्षण दिखाई नहीं दे रहे लेकिन हालांकि कोरोना पॉजिटिव मिलता है, उसको होम क्वारंटाइन जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। लेकिन ये जरूरी है, जहां होम क्वारंटाइन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, वहां पे जो परिवार है उसको कैसे उनसे सुरक्षित रहना होगा, ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन जो है लगातार समय समय पर जारी करनी चाहिए। जी प्रिया। अनिल, आपने बताया कि चीन में क्या कुछ फिलहाल नजर आता है टेस्टिंग को लेकर भी। इसके साथ ही जो लोग अस्पतालों में दाखिल होने को इस वक्त मजबूर हैं, जिनका इलाज होना है अस्पतालों में, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? उन लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है? क्या अस्पतालों में जाने में कोई दिक्कतें आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों के अंदर एक भय का माहौल पैदा अभी फिलहाल हुआ है। पहले जो अभी लॉकडाउन खुलने के बाद एकदम ओपीडीज की जो संख्या है जींद सिविल हॉस्पिटल में लगातार वो 1500 हर रोज लगभग 1500 के करीब ओपीडी होती थी। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव के मामले जो बढ़ रहे हैं और जींद हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल के अंदर क्वारंटाइन सेंटर बनाने के बाद लोगों के अंदर एक भय का माहौल है। उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में वो जो ओपीडी जाना बंद कर दिया है और वो संख्या काफी कम है। अभी ओपीडी की बात करें फिलहाल पिछले दिनों की, वो मात्र 700 750 रह गए। एक दिन आधी ओपीडी जो है घट के सामने आई है। इससे भी पता चल रहा है कि लोग जो है परहेज कर रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि उनको पता चल चुका है अब जो कोरोना पॉजिटिव केस जो मिलते हैं वो जींद सिविल हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड में भी उनको एडमिट किया जाता है। जी प्रिया। चलिए अनिल, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है, और ऐसे में आप लगातार जीन से जुड़ी जो जानकारी है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। इसके साथ ही हम जब हरियाणा की खास तौर पर बात कर रहे हैं, हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो एक बड़ी बैठक होनी है, उसको लेकर भी फिलहाल इंतजार है कि क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आएगा।
उकलाना से इस वक्त अमित वर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो हरियाणा की अपडेट हम तक पहुंचाएंगे उकलाना से। खास तौर पर उकलाना में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? जी, बात की जाए तो पीरियड लगभग हिसार और उकलाना की बात की जाए तो हिसार के अंदर कल नए 11 केस आने के बाद जहां पर प्रशासन और जो यहाँ का पुलिस विभाग है या स्वास्थ्य विभाग है बिल्कुल चिंता में नजर आ रहा है। बात की जाए तो लगातार हिसार और उकलाना इलाके में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। लगभग जो कोरोना का कहर है जो गाँव की गलियां तक पहुंच गया है, जहाँ पर गाँव के लोग है भय के डर में जी रहे हैं। और बात की जाए तो पहले जो शहर में कोरोना का डर था, अब गाँव की गलियों में पहुंच चुका है, जिसको लेकर जो गाँव के लोग काफी चिंता में नजर आ रहे हैं। अमित, क्या संख्या पहुंच चुकी है उकलाना की, अगर मैं बात करूं संक्रमितों की? जी, बात की जाए तो उकलाना इलाके के अंदर लगभग 10 से 15 मरीजों की संख्या बढ़ गई है और लगातार जो भी केस आ रहे हैं अब लगातार ग्रामीण इलाके से आ रहे हैं, ना कि शहरी इलाके से। लगभग उकलाना जो शहर है कोरोना मुक्त हो गया, जबकि लगभग उकलाना के आसपास 10 से 15 गाँव लगभग केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर जो प्रशासन है काफी सर्कल में नजर आ रहा है। लेकिन जो प्रशासन विभाग की कमी है, काफी कमी देखी जा रही है। दो प्रशासन काफी फोन करने के बावजूद भी 2 लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल रही है और लगभग 2 या 3 दिनों के बाद प्रशासन उनकी सूद ले रहा है और उनके टेस्ट करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल टेस्टिंग करवाई जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ तकलीफें हैं जो लोग बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं कि हम इस वजह से काफी परेशानी उठा रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों को लेकर हो, चाहे वो टेस्टिंग को लेकर हो, क्या कुछ परेशानियां? जी, बात की जाए तो उकलाना के ग्रामीण इलाका है, जब यहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, वहाँ पर जो गांव के लोग हैं, जब गांव का अंदर गांव भैंसों के लिए चारा लाना होता है, उसके लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बात की जाए सैंपलिंग को लेकर, यदि पहले बम्पर जोन कंटेनमेंट जोन काफी बड़ा बना रहा था, लेकिन अब जो 20 मीटर तक की सीमित बना दिया गया, जो आने वाले समय में जब तक सीमित बना जाएगा, जो मात्रा में बात की जाए तो यहाँ के लोग काफी परेशान नजर आए हैं। और मौके पर जो सरकार बड़े दावे कर रही है टेस्टिंग को लेकर, लेकिन अभी तक गांव के अंदर टेस्टिंग कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। लगभग जो कोरोना के क्षेत्र गांव है उसके क्षेत्र के अंदर टेस्टिंग की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, लेकिन जो पूरा गांव है उनकी टेस्टिंग अभी भी बाकी रह गई है। चलिए, उकलाना से आप जानकारी दे रहे थे और ऐसे में उकलाना की बात हमने की। अमित, अभी फिलहाल हम टेस्टिंग को लेकर बात कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों में कितनी जागरूकता है? अमित, लोगों में कितनी जागरूकता है? आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी, लोगों में कितनी जागरूकता दिखाई दे रही है? कितना सुरक्षित महसूस करने की वो कोशिश कर रहे हैं? अपने आप का कितना ख्याल रख रहे हैं? बात की जाए तो लोगों की जागरूकता की बात की जाए तो लोगों में जागरूकता जो लॉकडाउन के अंदर दिखाई दे रही थी, अब जो दिखाई नहीं दे रही है। बात की जाए तो शहर के जब ग्रामीण लोग शहर के इलाके में अंदर आते बिना मास्क के और बिना हेलमेट के लोग मास्क के शहर में आते हैं, जिसको लेकर जो प्रशासन ने काफी प्लान भी काटे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन का प्लान काटने से मना कर दिया गया। लेकिन अब जो पुराना इलाका है उसके अंदर लगभग पहले 40 से 50 लोगों के प्लान किए जाते हैं, लेकिन अब 4 या 5 दिनों से बात की जाए तो उकलाना के अंदर कोई भी पुलिस प्लान नहीं कर रही है, जिससे लोग बेखबर होकर बाजार में घूम रहे हैं, जिससे कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका बनी हुई है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। चरण सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ एक अन्य क्षेत्र से, खास तौर पर कोरोना की हम बात करेंगे, हरियाणा से जुड़ रहे हैं। कहां पर मौजूद हैं चरण इस वक्त आप हरियाणा में? मैं कालावाली के जो भक्ति मार्केट है वहाँ मौजूद हूँ जी। क्या इस वक्त तस्वीर देख रही है मार्केट की, अगर मैं बात करूं? तो मार्केट में चहल पहल है जी, लोग आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। यहाँ अभी तक भगवान की कृपा से अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं है, तो लोगों में इतना वो नहीं है, लेकिन लोग फिर भी मान नहीं रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। और जो सोशल डिस्टेंस की बात करें तो वो भी नहीं है, क्योंकि दुकानदार है वो भी जो ग्राहक आते हैं उनको भी पूरा वो नहीं बोलते, क्योंकि उनको ये है भी हमारा ग्राहक है जो गुस्से ना हो जाए या रूस ना जाए, इसलिए वो उनको इतना वो नहीं करते हैं। तो यहाँ सोशल डिस्टेंस और जो मास्क लगाने की तो वो इतनी है ही नहीं जी। चरण, आपने बताया कि जो खास तौर पर गाइडलाइंस है उसका तो पालन नहीं हो रहा है, लेकिन फिलहाल नहीं हो रहा है। कालेवाला की अगर मैं बात करती हूँ तो संक्रमितों की संख्या इस वक्त कहाँ पहुँच गई है? कालावाली में अभी नहीं है। कालावाली के जो नजदीकी गांव है फग्गू गांव, वहाँ एक कर्मचारी था जो ब्लड बैंक सिरसा में काम करता था, वो आया था वहाँ फग्गू गांव में। जो उनकी गली है उसको सील कर दिया गया और उनके परिवार समेत 12 लोगों के सैंपल लिए थे, और वो रिपोर्ट उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि उसका क्या है और उसका इलाज चल रहा है। वैसे पूरी सिरसा जिले की बात करें तो सिरसा जिले में कुल 75 थे, उसमें से 47 ठीक हो गए हैं और 28 एक्टिव इलाज चल रहा है।
पुलिस जो समय समय पर चालान काट रही है, जैसे नगर पालिका भी दुकानदारों के चालान काट रही है। मास्क ना लगाना और या सोशल डिस्टेंस ना हो या कोई दूर और कोई हो तो नगर पालिका है जो समय समय पर चालान काट रही है, लेकिन दुकानदार और लोग है नहीं मान रहे इतना जी। उसके बावजूद ये तमाम चीजें लोग करते नजर आ रहे हैं, यानी कि लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही बरत रहे हैं जी। यहाँ अगर आप यहाँ शाम को अगर लाइव किया जाए, आपको दिखाया जाए लोगों को, तो यहाँ शाम को इतनी भीड़ होती है रेडियो की और लोगों की, तो बीच से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो सड़क है वो रुक जाती है, तो यहाँ लगभग लोग नहीं मान रहे हैं जी इतना सोशल डिस्टेंस या कोई पालन है जो सरकार द्वारा हिदायत दी गई उसका चनन, पालन कम आपने उन किया जा लोगों रहा से है। बात करने की कोशिश की, क्या उन्हें डर नहीं लगता क्योंकि वो घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, बात एक दो बार की थी उनसे, जब कहते हैं तो वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, ऐसे क्या है जी, इस तरह से बोल देते हैं। आप अगर यहाँ अभी आप देखो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि लोग है जो है वो लगभग कोई किसी के मास्क नहीं है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है जो भी है उनके, आप देख सकते हो कि किसी के मास्क नहीं है। इधर थोड़ा हेलो हेलो ये आप देखो, आप बोतल चला गया उसके भी मास्क नहीं था जी। तो ये लगभग यहाँ किसी के मास्क नहीं लगा हुआ है। मास्क भी नहीं लगाया हुआ है और इसके साथ ही लापरवाही बरतते हुए कई लोग नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरों में आप चनन सिंह दिखा रहे हैं हमें, खासतौर पर जो लोग जाते हुए दिख रहे हैं गाड़ियों पर, वो बैठे हुए हैं और ऐसे में चालान काटने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। उसके बावजूद इनसे पूछेंगे, ये देखो जी कोई नहीं रुक रहा है जी, तो किसी के मास्क है ही नहीं तो रुकेगा कौन जी। आप देखो ये रिक्शा वाला आ रहा है, कैमरा से बोलूंगा कि जो रिक्शा वाला आ रहा है उसको भी दिखाए। तो लगभग यहाँ कालावाली में कोई ऐसा नहीं है जो मास्क लगाए हुए हैं, चाहे आप किधर से भी देख लो। क्या कालावाली में कोई केस नहीं आया, इसी वजह से किसी को डर नहीं है? हाँ जी, कालावाली में अभी तक कोई केस नहीं है, इसी वजह से किसी को डर नहीं। लेकिन ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है कालीवाला के लोगों के लिए, ये फिलहाल लोगों को समझने की आवश्यकता है। लापरवाही पूरी भारी पड़ सकती है। शुरू में जब लॉकडाउन लगा था तो कालावाली के जो मंडी के बीच में फाटक है, रेलवे फाटक, वहाँ पुलिस द्वारा नाका भी लगाया गया था और लोगों को जागरूक भी किया गया। लेकिन जैसे जैसे ढील दी गई और अनलॉक हुआ तो वहाँ से नाका भी हटा लिया गया। पुलिस है जो बार बार कहकर उनको थक गई है, तो पुलिस एक बार दो बार चक्कर लगाती है और लोग एक बार मानते हैं, फिर वो हाल हो जाता है। चलिए, फिलहाल चरण सिंह आप नजर बनाए रखिए इस पूरे क्षेत्र में खास तौर पर, और हरियाणा में भी। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। अजय मेहता जुड़े हुए हैं इस वक्त फतेहाबाद से, जो हरियाणा की खास तौर पर फतेहाबाद की क्षेत्र की अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। फतेहाबाद में क्या कुछ नजर आ रहा है? जी देखिए प्रिया, बताना चाहूंगा फतेहाबाद के अंदर जो है कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2 दिन पहले 14 केस एकदम से आए थे और कल 5 केस जो है रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन यहाँ एक राहत की बात यह है कि फतेहाबाद के अंदर जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से जो है लोगों के रिकवर करने का रेट भी बढ़ रहा है। लगभग 50% से अधिक जो लोग हैं रिकवर करके घर पहुंच गए हैं। अब इस वक्त अगर फतेहाबाद के एक्टिव केस की अगर हम बात करते हैं तो 39 केस इस टाइम एक्टिव हैं और वो कोविड सेंटर्स के अंदर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जी प्रिया, कोविड सेंटर्स की आपने बात की खास तौर पर, तो वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? लोगों के लिए बेड्स ऑलरेडी बनाए हुए गए हैं, उनको मिल रहे हैं बेड, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर मिल रही हैं? प्रिया देखिए, फतेहाबाद के लिए जो है कोविड सेंटर एक अग्रवा मेडिकल कॉलेज है, उसमें कोविड सेंटर बनाया गया था। लेकिन अब बढ़ते केसेस को देखते हुए फतेहाबाद के अंदर भी जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो इसके अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं एक दो, उसके अंदर भी एस्टेब्लिश किया गया है कोविड सेंटर। इसके अलावा धर्मशालाएं हैं। यहाँ जो है पेशेंट्स को डबल बेड और अटैच्ड टॉयलेट्स वगैरह की सुविधाएं तमाम दी गई हैं। यानी अजय, अगर देखा जाए तो आने वाले समय में दिक्कतें ना हो, इसके लिए पहले ही तैयारियां की जा चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए आज इस चीज को लेकर के प्रिया जो आने वाले दिनों के अंदर जिस प्रकार से ICMR बता रहा है या WHO बता रहा है, इसको लेकर के भी जो है अलर्ट प्रशासन है। आज प्रशासन की ओर से कल जो है यहाँ फतेहाबाद के अंदर बॉडिया खेड़ा स्टेडियम है, उसका भी निरीक्षण किया गया है। इंडोर स्टेडियम है, तो वहां पर भी प्रयास किया जा रहा है कि अगर संख्या बढ़ती है तो वहाँ स्टेडियम को भी कोविड सेंटर में तब्दील किया जा सकता है। वहाँ पे जो गेल गतिविधियां हैं वो रोक दी गई हैं। और साथ में जो है कल प्रशासनिक अधिकारियों से वो वहाँ दौरा भी किया था और वहाँ की जो स्थिति का अवलोकन किया था। जी
बिल्कुल अजय मेहता, आप ये जानकारी खासतौर पर जो फतेहाबाद से दे रहे हैं। इस बीच में ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। अब लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है? क्या लोग इस वक्त अपनी मनमर्जी करते नजर आ रहे हैं, यानी कि गाइडलाइंस का पालन करते नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे हैं? और क्या कुछ स्थितियां देखी जा रही हैं? परिस्थितियां क्या बन रही है फतेहाबाद की? प्रिया देखिए, फतेहाबाद की अगर हम बात करते हैं, फतेहाबाद के अंदर जो है जिस प्रकार से हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं, प्रशासन की गाइडलाइंस हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जो जरूरी चीजें हैं, लेकिन लोगों की यहाँ जो है एक बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। लोग जो इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा सख्त हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग के बिना चल रहे हैं उन लोगों के चालान भी काटने शुरू किए हैं। बड़ी संख्या में चालान काटे भी गए हैं, चाहे वो टू व्हीलर पे हैं, पैदल हैं या फोर व्हीलर के ऊपर हैं। जो जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए हैं, बड़ी संख्या के अंदर चालान काटे जा रहे हैं। पर 500 रुपए हर व्यक्ति का एक चालान कटता है जिसने मास्क नहीं लगाया होता है। तो अब तक जो है करीब 1,000 के आसपास लोगों के चालान कट चुके हैं। बावजूद इसके जो है लोग अब खुद ना तो अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं, ना लोगों के सेहत का ख्याल रख रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर बाजारों में निकलते हैं, बेफजूल में निकलते हैं और लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जी प्रिया, यानी कि लापरवाही हर एक जगह पर नजर आ रही है और यही एक बड़ा कारण है जो लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जो चैन है वो टूटती नजर नहीं आ रही कोरोना की। ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाकों की अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसी जगहों की मैं बात करूं अजय मेहता, वहां पर क्या लोग मानते नजर आ रहे हैं अभी भी? क्योंकि जिस तरह से देश में आंकड़ा बढ़ रहा है और 3 लाख के पार जैसे ही आंकड़ा पहुंचा था तो उस वक्त लोगों में काफी डर बना हुआ है। लेकिन कई बड़े शहर हैं और कई बड़े शहरों के अलावा, जैसे मैं फतेहाबाद की बात कर रही हूँ, आपने भी बताया कि यहाँ पर संक्रमण इतनी तेजी से नहीं फैल रहा है। जो अभी भी आंकड़े हैं वो कम नजर आते हैं। तो लोगों में डर नजर आ रहा है या फिर लापरवाही इस तरह की नजर आती है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो संक्रमण इतना तेजी से फैलेगा ही नहीं? क्या इसी तरह की चीजें हैं? प्रिया देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक मानसिकता है कि जो यहाँ फतेहाबाद में केस आ रहे हैं वो केस जो है लोकल केस नहीं है। इन लोगों के पीछे ट्रेवल हिस्ट्री है, दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, चाहे वो गुरुग्राम से हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये है कि ये लोग जैसे ही आ रहे हैं इनको आइसोलेट किया जा रहा है। इसलिए जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है। कम्युनिटी के अंदर डायरेक्ट जो है कोरोना नहीं पहुंचा है। ये वो लोग जो ट्रेवल करके पहुंचे थे और उनको आते ही आइसोलेट कर दिया गया था, उन्हें आते ही जो क्वारंटाइन कर दिया गया था। अभी लोगों के अंदर इस चीज का जो एक मानसिकता का एक जो ये भ्रम है और एक मिथ जो है तोड़ना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से लोग यात्रा करके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संक्रमण को भी लेकर के आ रहे हैं। और संक्रमण ये नहीं देख रहा है कि वो लोकल व्यक्ति है या बाहर का या ट्रेवलर है। तो कुल मिला की बात यह है कि लोगों के अंदर जो मिथ है कि वो ट्रेवलर को ही जो है ज्यादा इसको प्रॉब्लम हो रही है। अगर शहर के अंदर कहीं एंटर कर जाता तो बड़ी मुश्किल होगी। प्रिया, एक चीज बताना चाहूंगा, फतेहाबाद के अंदर जो है भूना के अंदर कल एक केस ऐसा सामने आया था, जो पुलिस कर्मचारी है और वो कोविड सेंटर के अंदर ड्यूटी दे रहा था अग्रवा मेडिकल कॉलेज के अंदर। यहाँ एक बड़ी बात यह है कि वो कई दिनों से जो है वहाँ पे पिछले 2 महीने से वो ड्यूटी दे रहा था। साथ ही जो है वो डेली अप डाउन करता था फतेहाबाद अपने गाँव से अग्रवा तक। तो ऐसे में वो संक्रमण की गुंजाइश यहाँ बढ़ जाती है कि वो पहले भी क्या वो पॉजिटिव था या नहीं था, क्योंकि 2 दिन पहले टेस्ट हुआ है और 2 महीने से वहाँ ड्यूटी कर रहा है जहाँ पे कोविड मरीजों को रखा जा रहा था। अब जो प्रशासन है इसको खंगालने में जुटा हुआ है कि कहाँ कहाँ वो गया था और कहाँ किस प्रकार से। तो ऐसे केसेस जो है एक बड़ी वजह बनती हैं, बड़ी वजह भी और साथ ही एक बड़ी चिंता भी निकलकर सामने आती है इन केसेस में से। बहुत शुक्रिया अजय मेहता तमाम जानकारी के लिए, खासतौर पर फतेहाबाद की। इस वक्त हमारे साथ अंबाला से भी हमारे इस वक्त रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। अंबाला में क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल प्रिया, अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला में जो कोरोना का ग्राफ है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रोज 18 से 20-15 केसेस जो है नए पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। तो इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है और आम लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो ज्यादा पेशेंट है उनकी जो हिस्ट्री है महाराष्ट्र, गुरुग्राम और दिल्ली से जुड़ी हुई है। कोई ना कोई ट्रेवल हिस्ट्री इनके साथ जुड़ी हुई है, जिसके चलते ये केसों का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रिया, केसेस बढ़ रहे हैं बीएस गुलियानी, माफ कीजिएगा। लेकिन अंबाला में जब हम बात करते हैं केसेस बढ़ने को लेकर, इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करना जरूरी हो जाता है, टेस्टिंग की बात करना जरूरी हो जाता है। उसकी क्या दर नजर आती है? जी बिल्कुल प्रिया, क्योंकि अंबाला जो है अनिल विज का होम टाउन भी है और इसके साथ साथ काफी जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से सतर्क है। टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन टेस्टिंग रेगुलर हो रही है, सभी कॉलोनियों में ज्यादातर हो रही है। लेकिन उसके बावजूद जो ट्रेवल हिस्ट्री है उनसे जुड़े हुए जो पहले कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं। तो जो
सबसे ज्यादा अहम रोल जो पूरा इसमें दिखाई दे रहा है वो जो पहले से ही कोरोना पॉजिटिव है उनके रिश्तेदारों का है, जिसके चलते ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जी, बिल्कुल। ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों के संपर्क में जो लोग आए हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाते हैं। देखिए, क्योंकि आप कितनों के संपर्क में आए ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई प्रवासी मजदूर है या फिर कोई भी किसी और राज्य से लौटकर उस क्षेत्र में पहुंचता है, उसके बाद वो औरों के संपर्क में आता है, तो वो भी तो एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। वो भी लोगों को समझना होगा। जी बिल्कुल प्रिया, यही कारण है, यही जो ग्राफ बढ़ रहा है। हालांकि अभी प्रवासी मजदूरों का कोई इतना सामने नहीं आ रहा केसेस के जो प्रवासी मजदूरों के संपर्क में आकर संक्रमित हुए हों, लेकिन जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो अच्छे लोगों, जो अच्छे घरों के लोग हैं, वो अब ज्यादातर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग ट्रैवल करके आए हैं या अम्बाला में पहुंचे हैं, तो उनके साथ जैसे ही उनके संपर्क में आए तो ये ग्राफ उस वजह से बढ़ता जा रहा है। तो चलिए, बीएस गुलियानी, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए अम्बाला से। तो हरियाणा से लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रहे थे, खास तौर पर कोरोना को लेकर कि कोरोना को लेकर आज के हालात क्या हैं।